नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है पेज लेआउट की सेटिंग कैसे की जाती है, पेज का सेटअप कैसे किया जाता है। भाई एक बहुत बड़ी शीट है, उस शीट पे हमें डेटा को अरेंज कैसे करना है, उसका ओरिएंटेशन कैसे सेट करना है, उसका मार्जिन कैसे सेट करना है। तो ये सारी चीजें जब हमें अरेंज करनी होती तो जैसे हमें कहाँ जाना है, तो सबसे पहले हमें उसके लिए पेज लेआउट ऑप्शन में ये पेज सेट करना पड़ेगा। आपकी उस एक्सेल की शीट पे आपको पहले ये देखना है कि आपका डेटा, आपका पेज का डेटा कहाँ तक है और कितना आ रहा है। तो कंट्रोल P करके हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका डेटा जो है वो आधा ही आ रहा है, आधा कट रहा है। 6 पेज का डेटा है, हमें इसको सेट करना है। कैसे सेट करेंगे तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम इसका लेआउट अगर बदलना चाहें तो व्यू टैब में जाके ये यहाँ से हम पेज लेआउट बदलेंगे तो आपको ये पेज दिखेगा कि हमारा एक पेज कहाँ तक है, हमारा एक पेज यहाँ तक है। नेक्स्ट सारा डेटा जो है वो आपको दूसरे पेज में दिखाई दे रहा है, यानी कॉलम में 2 में डिवाइड हो गया हो। और इस तरह से अगर हम डाउन में देखेंगे तो बहुत बड़ा डेटाबेस हमारा तैयार किया हुआ है। अब हमें इसको प्रिंट में सेट करना है। सबसे पहले हम प्रिंट में सेट करने से पहले हम इसका पेज का सेटअप करेंगे, यानी हमें प्रिंटेबल एरिया तैयार करना है कि जब हम प्रिंट लें तो ये सही तरीके से आए। अभी देखिए अगर हम प्रिंट लेंगे तो अभी आधा डेटा इस पेज पे जा रहा है, आधा डेटा उस पेज पे जा रहा है, और इस तरह से हमारी सारी सेटिंग जो है वो हमें एक्सेल में करनी पड़ेगी। तो करने के लिए हमें पेज लेआउट ऑप्शन में जाना है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है मार्जिन का। मार्जिन होता है आउटसाइड वाला एरिया, यानी जब आप प्रिंट लेते हैं तो प्रिंट में कितना एरिया आपको लेफ्ट में रखना है, कितना आपको राइट में रखना है, कितना टॉप में और कितना बॉटम, और कितना आपको हेडर फुटर के लिए चाहिए। तो यहाँ से हम मार्जिन ऑप्शन खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे मार्जिन ये भी नॉर्मली दे रखा है। अगर हम वाइड करेंगे तो क्या होगा, मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा कर लेगा, यानी जब आप प्रिंट में इसको देखेंगे तो मार्जिन एरिया जो है ये आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा। देखिए पहले 6 पेज थे, अब 9 पेज हो गए, क्योंकि हमने पेज का मार्जिन बढ़ा दिया है। अगर हम मार्जिन कम करना चाहते हैं तो हम नैरो कर सकते हैं। नैरो करने से क्या होगा, मार्जिन कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत थोड़ा सा मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है। कंट्रोल P करके देखेंगे तो क्या होगा, मार्जिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, पहले मोबाइल नंबर 1 ही आ रहे थे, अब इसमें 2 आ गए, क्योंकि यहाँ से हमने मार्जिन कम कर लिया है। एस्केप करके हम प्रिंट से वापस बाहर आते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग अगर सेटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम नॉर्मल कर देते हैं वापस इसको। उसके बाद यहाँ से हम कस्टम मार्जिन में जाके भी अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं कि भाई हमें मार्जिन लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा रखना है तो हमने लेफ्ट का मार्जिन बढ़ा दिया, और राइट का हमें कम करना है तो राइट का हम कम कर सकते हैं। टॉप और बॉटम का भी अपने अकॉर्डिंग सेटिंग की जा सकती है कस्टम मार्जिन में जाके। ये हमने यहाँ पे लेफ्ट का मार्जिन बढ़ा दिया तो राइट का कम हो गया। देखिए अब प्रिंट में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये देखिए इस तरह से, यानी राइट का मार्जिन हमने 0 कर दिया तो बिल्कुल उस पर सेट हो गया है, बिल्कुल चिपक गया है वो। तो हमें अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करनी है। हम यहाँ से मार्जिन थोड़ा सा अगर लेफ्ट का कम और राइट का थोड़ा सा बढ़ा दें तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फिर देखते हैं कि फिर प्रीव्यू करके देख लीजिए, ये यहाँ पे देखिए प्रीव्यू करके देखेंगे तो ये देखो कुछ इस तरह से सेट हो गया। लेकिन फिर भी अभी भी पूरा डेटा हमारा इस पेज पे सेट नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओरिएंटेशन को यूज करना पड़ेगा। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट पेज है यानी सीधा पेज। अगर हम इसको लैंडस्केप करेंगे यानी आड़ा पेज तो ये आपका कॉलम की विड्थ को बढ़ा देगा और आपकी जितनी भी हेडिंग है यानी कॉलम साइड जितना डेटा है वो आपके पेज पे सेट करेगा। कुछ इस तरह से हमने पेज को सेट कर लिया लैंडस्केप में। लैंडस्केप में भी देखिए अभी हमारे पास कुछ कॉलम जो है वो उधर दे रखे हैं, यानी दूसरे पेज पे ही शिफ्ट हैं। उसको भी हम सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे वो भी हम देखते हैं। एक्सेल में कैसे सेटिंग की जा सकती है वो सबसे मेन है। तो हम अपनी पेज की सेटिंग इस तरह से करेंगे कि वो सारा डेटा इस पेज पे शिफ्ट हो जाए। हमने ओरिएंटेशन भी चेंज कर लिया। उसके बाद साइज का ऑप्शन है। साइज का मतलब होता है, देखिए इसको आप प्रिंट में देखेंगे ना तो ये लैंडस्केप में दिखेगा। ये देखिए लैंडस्केप में हो गया, यानी इसकी विड्थ बढ़ जाती है और हाइट कम हो जाती है। अभी हमें यहाँ पे 6 से 8 पेज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपका पेज जो है वो रो साइड बढ़ गया है। तो डेट ऑफ बर्थ वाला जो कॉलम है वो भी इसमें ऐड हो गया है। उसके बाद अगर हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, हमने ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप करने के बाद भी ये चीज़ सेट नहीं हुई तो उसके लिए हमें सेट करना पड़ेगा। इसको कैसे सेट करेंगे तो इसके लिए हमें यहाँ से स्केल कम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको स्केल टू फिट का एक ऑप्शन दिख रहा है। हम जैसे जैसे इसको कम करेंगे तो वैसे वैसे उस पेज का डेटा आपका इस पेज पे सेट होता जाएगा। ये देखिए आपका सारा डेटा जो है वो इधर शिफ्ट हो गया। आपका एक ही पेज पे सारा डेटा आ गया है। ये कंट्रोल P करके देखा, ये देखिए सारा डेटा हमारा एक ही पेज पे आपको व्यवस्थित दिख रहा है। और अब हमारा डेटा जो है वो 3 पेज पे ही सेट है। तो
इसका मतलब है कि आपको अपने एक्सेल में जब भी पेज पे हम प्रिंट लेते हैं तो उसकी पहले सेटिंग सेट कर लेंगे, उसके बाद हम प्रिंट लेंगे तो आपका प्रिंट सही से आएगा। उसके बाद बात करते हैं हम साइज की। पेपर की साइज कौन सी होती है? नॉर्मली हम पेपर को जो यूज करते हैं ऑफिशियली वो A4 साइज के पेज पे ही सारा काम किया जाता है। बाकी अगर आप किसी और पेज पे अपना प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे पेज आपको दे रखे हैं। A3 का बड़ा पेज होता है, A5 का छोटा पेज होता है, यानी आपका पास अगर थोड़ा सा कोई डेटा है तो आप A5 को यूज कर सकते हैं। लेटर ले सकते हैं, लेटर और A4 में थोड़ा सा ही अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो आप A4 या फिर लेटर, यानी नॉर्मली हम A4 साइज का पेज ही यूज करते हैं तो A4 ही लिया जाता है। उसके बाद है प्रिंट एरिया। देखिए हमारे पास एक्सेल में अगर बहुत बड़ा डेटाबेस है आपके पास, देखो यहाँ पे भी डाउन साइड में भी बहुत सारा डेटा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें पर्टिकुलर कोई रो कॉलम का ही हमें मैटर चाहिए। यहाँ से हमने ये मैटर को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक हमने ये मैटर को सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा मैटर यहाँ तक सेलेक्ट है। अब इतना ही हमें प्रिंट में चाहिए, बाकी कुछ भी प्रिंट में। अभी हमारा जब प्रिंट लेते हैं तो प्रिंट पूरा आता है। जैसे अभी हम इसको कंट्रोल P करके देखेंगे तो हमारा जैसे अभी 3 पेज का मैटर है, 3 पेज का मैटर पूरा आएगा। देखो तीनों पेज का मैटर अगर हम प्रिंट लेंगे तो पूरा आएगा, लेकिन हमें पूरा नहीं लेना है, हमें तो कुछ सेलेक्टेड ही चाहिए। जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया, हमें इतना ही प्रिंट में चाहिए तो उतना सेलेक्ट कर लो, प्रिंट एरिया सेट कर दो। यहाँ से प्रिंट एरिया में जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वो प्रिंट के लिए सेट कर देगा। कंट्रोल P करेंगे तो देखिए यहाँ से ये इसने उतना ही प्रिंट में लिया है जितना आपने प्रिंट एरिया सेट किया। अभी हमारे पास एक ही पेज है क्योंकि हमने प्रिंट एरिया उसको लेके एक ही पेज सेट कर दिया है। एस्केप कर देंगे, हम बाहर आ जाते हैं। प्रिंट एरिया वापस अगर क्लियर करना है तो क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे तो वापस क्लियर हो जाएगा और आपका प्रिंट पूरा वापस आ जाएगा। ये देखिए हमने कंट्रोल P वापस किया तो तीनों पेज आपका प्रिंट वापस दिख रहा है। इसके अलावा ब्रेक है। अगर हम अपने पेज के डेटा को नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारा डेटा जो है वो नेक्स्ट पे चला जाए, तो ब्रेक कर देंगे। यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक किया तो देखिए वहां से आपका डेटा जो है वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया। तो पेज ब्रेक यूज करके हम अपने डेटा को नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर सकते हैं। वापस रिमूव करना है, यहाँ से हमने रिमूव पेज ब्रेक किया, रिमूव हो गया। एक ऑप्शन दे रखा होता है बैकग्राउंड का। देखिए अगर हमें एक्सेल में कोई बैकग्राउंड यूज करना है तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। अब आपको कहाँ से लेना है, अगर आपने कोई बैकग्राउंड ऑलरेडी आपकी सेव है कोई तो वो भी ले सकते। जैसे हमने ये लोगो लिया, इस लोगो को हमें बैकग्राउंड में सेट करना है तो कैसे आ गया, देखो कुछ इस तरह से आ गया। ये बैकग्राउंड पूरी एक्सेल की शीट में यूज आता है। इससे पहले हमने आपको वाटरमार्क बताया था, इसको आप अगर वाटरमार्क के रूप में यूज करना चाहते हैं तो वाटरमार्क के यूज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड है जो पूरी एक्सेल की शीट पे कुछ इस तरह से बैकग्राउंड देगा। ये हमने डिलीट कर दिया, वापस डिलीट बैकग्राउंड करके। फिर एक ऑप्शन इसमें और दे रखा है आपको, है वो प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो हेडिंग है वो हमें हर पेज पे रिपीट करनी है। देखो ये वाली हेडिंग हमारी इस पेज पे नहीं है, ये हम चाहते हैं कि ये वाली जो हेडिंग है इस पेज पे भी आ जाए और नेक्स्ट वाले पेज पे भी चली जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट टाइटल में एक ऑप्शन जो दिया गया है, रो टू रिपीटेड टॉप। प्रिंट एरिया और प्रिंट टाइटल हमने ऑप्शन समझ लिया है। ये रो टू रिपीटेड टॉप वाला जो ऑप्शन है, कर्सर यहाँ रखेंगे और रो को सेलेक्ट करेंगे। हमने ये 2 रो सेलेक्ट कर लिया और फिर ओके कर देंगे। अब डाउन वाले पेज पे जाएंगे तो देखिए आपको ये वाली दोनों हेडिंग जो है आपको नेक्स्ट पेज पे भी मिलेगी, नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज पे भी दिख रही है, क्योंकि ये हमारी हेडिंग है जो हम हर पेज पे चाहते हैं। जब हम प्रिंट लें तो ये हेडिंग इस पेज पे भी आए, ये हेडिंग इस पेज पे भी आए और ये हेडिंग इस पेज पे भी आए, तो हर पेज पे आपको वो हेडिंग इस तरह से दिखाई देगी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है प्रिंट टाइटल में वो है कॉलम टू रिपीटेड लेफ्ट वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको टेबल ऐसी चाहिए जिसमें कोई हेडिंग आपकी जो है वो मर्ज नहीं की हुई हो। जैसे इसको हम आपको दूसरे एग्जांपल पे समझा देते हैं कि यहाँ पे जैसे हमें ये सीरियल नंबर हमें नेक्स्ट पेज पे भी लेना है, तो इस पेज पे लेने के लिए प्रिंट टाइटल में हम कॉलम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट कॉलम जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए कॉलम इस तरह से सेलेक्ट हो जाता है, ओके कर देंगे तो अब ये वाला कॉलम देखिए यहाँ पे भी सेट हो गया। हर पेज पे यानी कॉलम साइड जितने पेज हैं वहाँ पे सीरियल नंबर आपको इस तरह से दिखाई देंगे। नेक्स्ट पेज पे भी हम अगर जाते हैं और एक बार क्लिक करते हैं तो वो सीरियल नंबर की हेडिंग आपके सामने इस तरह से शो होगी। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो रो और कॉलम को रिपीट करने के लिए जो दिए गए हैं वो हम प्रिंट टाइटल में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो दे रखी है वो है आपका पेज का ऑर्डर।
भाई पेज का ऑर्डर हमें कैसे लेना है। अभी डिफ़ॉल्ट इसमें दे रखा है डाउन देन ओवर, यानी नीचे की तरफ सारे पेज हमें पहले लेने हैं, फिर ओवर जाएगा यानी ऊपर की तरफ आएगा और फिर नीचे की तरफ वापस पेज को प्रिंट लेगा, यानी पहले डाउन साइड में जितने पेजेस हैं उनको हमें प्रिंट में लेना है। हमारे पास कितने पेज हैं, प्रिंट करके देखते हैं। हमारे पास 3 पेज नंबर है। अगर हम यहाँ से ऑप्शन अभी ये लेते हैं, अभी हमें प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू में फर्स्ट के बाद में डाउन वाला पेज आएगा सेकंड और फिर आएगा थर्ड डाउन वाला पेज, यानी 1 2 3 पेज नंबर हमारे पास सेट है। इसके अलावा हमारे पास अभी कॉलम में कोई डेटा नहीं है, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, नंबर डाल देते हैं। हम इन्हें यहाँ पे 4 नंबर डाल दिया, इसके नीचे वाले में हमने 5 नंबर डाल दिया, इसके नीचे हमने 6 नंबर डाल दिया, यानी हमने 6 पेज सेट कर लिए। देखिए समझने के लिए हमने ये लिया है। प्रिंट टाइटल में जब आप जाके देखेंगे, प्रीव्यू करके देखेंगे तो अभी आपको कितने पेज दिख रहे हैं, 6 पेज। ये देखिए 1 2 3, अब 4 ये कॉलम वाला पेज आ जाता है, यानी अभी के राइट साइड वाला पेज, और फिर 5 और फिर 6, ये इस तरह से पेज नंबर सेट कर दिया है। लेकिन हम प्रिंट टाइटल में अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दे, ओवर देन डाउन कर दे, तो ओवर देन डाउन हो जाएगा। अब पहले ये सामने वाले पेज के, यानी हम जो पेज नंबर फर्स्ट लेते हैं उसके जस्ट सामने वाला जो पेज नंबर है उसको प्रिंट में ले लेगा। प्रीव्यू करके देखते हैं। सबसे पहले 1 है, तो देखिए हमारा पेज 1 है, 1 के जस्ट सामने हमने दे रखा है 4, तो देखिए ये ब्लैंक था, हमने इसलिए आपको समझ लिया उसको ब्लैंक ही रखा, तो 1 के जस्ट सामने 4 था तो 4 का प्रिंट ले लेगा ये। 4 के बाद ये आ जाएगा 2 पे, क्योंकि हमारा जो है 4 के आगे हमने कोई भी पेज नंबर नहीं डाला या वहाँ पे कोई वर्क नहीं किया हुआ, इसीलिए आगे नहीं गया, ये डायरेक्टली कहाँ आ गया, 2 पे। 2 के जस्ट सामने अगर हम पेज नंबर देखते हैं तो 2 के जस्ट सामने है 5, तो जिगजैग में चल रहा है, पहले 1 लिया, फिर सामने 4 लिया, फिर 2 लिया, फिर 5 लिया, फिर हमने नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आ गया है ये 3 पेज नंबर, 3 के जस्ट सामने जो दे रखा है वो 6 पेज। तो इस तरह से हम पेज का ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, जो उसका डिफ़ॉल्ट ऑर्डर है उसको हटा के हम अपना ऑर्डर इस तरह से भी दे सकते हैं। तो ये प्रिंट का ऑप्शन आपको ये दिया गया है। प्रिंट लेने से पहले ये सारी सेटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है।